अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम अहमद और आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 के अंदर ग्रेडियंट टूल एंड पेंट बकेट टूल का यूज़ करना सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस ग्रेडियंट टूल एंड पेंट बकेट टूल के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ग्रेडियंट टूल। हम ग्रेडियंट टूल जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव टू लर्न द प्रीसेट ग्रेडियंट लाइब्रेरी कि ये प्रीसेट ग्रेडियंट लाइब्रेरी होती क्या है। देन वी हैव टू लर्न व्हाट आर द ग्रेडियंट टाइप्स अवेलेबल। कौन कौन से टाइप्स जो है वो ग्रेडियंट से रिलेटेड अवेलेबल हैं, वो भी हम आज के इस टॉपिक के अंदर जो है वो सीखेंगे। एंड देन व्हाट इज़ द कस्टम ग्रेडियंट क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट कस्टम ग्रेडियंट, हाउ टू डिलीट अ ग्रेडियंट, how to save gradients so that we can use these on any computer, and finally we have to learn purpose of paint bucket tool. तो सबसे पहले ग्रेडियंट टूल के ग्रेडियंट टूल होता क्या है। द ग्रेडियंट टूल क्रिएट्स अ ग्रेजुअल मिक्सचर बिटवीन मल्टीपल कलर्स। तो बेसिकली ग्रेडियंट टूल जो हम यूज़ करते हैं वो मल्टीपल कलर्स को मिक्स करके कोई बैकग्राउंड कोई कलर जो है वो क्रिएट किया जाता है। यू कैन चूज़ फ्रॉम प्रीसेट ग्रेडियंट फिल्स और क्रिएट योर ओन। तो हम वो ग्रेडियंट कलर्स जो अवेलेबल होते हैं वो हम ग्रेडियंट लाइब्रेरी से भी हम पिक कर सकते हैं, या हम अपने कस्टम ग्रेडियंट्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इस ग्रेडियंट टूल का हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लेयर लिया हुआ है और एग्जैक्टली इरेजर टूल के नीचे जो है वो हमारा ग्रेडियंट टूल अवेलेबल है। हमने ग्रेडियंट टूल पे क्लिक कर लिया। जैसे ही हमने ग्रेडियंट टूल पे क्लिक कर लिया है हमारे पास जो है ऊपर यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है ये प्रीसेट ग्रेडियंट लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट्स के टाइप्स अवेलेबल हैं। यहाँ से अगर कोई भी हम जो है वो पिक करके यहाँ पे जस्ट एक लाइन की सूरत में ड्रा करेंगे तो ग्रेडियंट जो है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। एक और चीज़ के इस ग्रेडियंट लाइब्रेरी के अंदर जो फर्स्ट वन कलर है, जो पहला कलर है वो बेसिकली हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स से बना हुआ होता है। बाकी ग्रेडियंट जो अवेलेबल हैं वो बेसिकली प्री डिफाइन है। तो जो भी आप लोग जो है वो ड्रा करना चाहो वो आप लोग इस तरह से जो है वो ड्रा कर सकते हो। कोई सा भी कलर जो है वो ड्रा कर सकते हो। तो ये हमारी प्रीसेट ग्रेडियंट लाइब्रेरी है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने और भी ग्रेडियंट्स ऐड कराने हो तो यहाँ पे ये एक स्मॉल ट्रायंगल आइकन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे जितने भी यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी दिए हुए हैं ये आप लोग जो है वन बाय वन ऐड करा सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अगर आप लोग ओके करोगे तो ये प्रीवियस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले ग्रेडियंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। हम चेक कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाले जो है वो ग्रेडियंट्स हमारे जो है वो ऐड हो गए। लेकिन अगर हम अपेंड पे क्लिक करते तो वो प्रीवियस के साथ जो है वो अपेंड होते जाएंगे। तो आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो ऐड होते रहें और ऐड होते जा रहे हैं। अगर हम जो है वो अपेंड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे के सारे आप लोग जो है यहाँ ग्रेडियंट लाइब्रेरी के अंदर अपेंड करा सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी प्रीसेट ग्रेडियंट लाइब्रेरी। So these are five types of gradients. फर्स्ट वन लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो किस तरह से काम करता है। शेड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। जिस तरह से आप लोगों को इस इमेज के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है, अगर हमने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे माउस को जो है वो रिलीज़ कर लिया है तो ये स्ट्रेट लाइन में जो है वो कलर जो है वो ड्रा हो चुके हैं। अगर यहाँ पे जो है वो क्लियर एग्जाम्पल आप लोगों को नज़र आ रहा है। सेकंड टाइप है इसका रेडियल ग्रेडियंट्स। Radial gradients basically shades from the starting point to the ending point in a circular pattern। जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है इन
स्मॉल पिक्स के अंदर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये सारे टाइप्स जो है वो हम प्रैक्टिकली भी जो है इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, लेकिन पहले जो है हम थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास एंगुलर ग्रेडियंट। इट शेड्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज स्वीप अराउंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा जो है वो एक एंगल की सूरत में जो है वो ड्रा हो जाता है। फोर्थ वन इज रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, mirrors the same linear gradient on either side of the starting point। तो ये बेसिकली किसी भी साइड पे जो है हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड लास्ट वन इज डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट जिस तरह से नाम से वाजे हो रहा है, एक डायमंड का शेप जो है वो बन के आ जाएगा। तो अब हम जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो ये यहाँ पे आप लोगों को ये पांचों टाइप्स नज़र आ रहे होंगे, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, third one is angle gradient and reflected gradient and last one is diamond gradient। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्टेड है। कोई सा भी हम अगर ग्रेडियंट उठा के ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है दो कलर्स का मिक्सचर जो है वो आ जाएगा। अगर हमने जो है वो रेडियल ग्रेडियंट उठाया और अगर हमने कोई सा भी ग्रेडियंट उठा के ड्रा किया तो वो हमारा एक सर्कुलर फैशन में जो है वो ड्रा हो जाएगा। आप लोग इस प्रीसेट लाइब्रेरी से कोई सा भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, एंड थर्ड वन इज एंगल ग्रेडियंट। तो एंगल ग्रेडियंट का भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये लेट सपोज हमने इस तरह से ड्रा किया तो ये कुछ थोड़ा सा अजीब टाइप का नज़र आ रहा है, तो ये इतना कोई ख़ास नहीं है। लेकिन जब हम कस्टम ग्रेडियंट्स क्रिएट करेंगे वहाँ पे आप लोगों को ये और अच्छा जो है वो नज़र आएगा जब हम एंगल ग्रेडियंट जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो प्री डिफाइंड ग्रेडियंट्स हैं वहाँ पे अगर हम एंगल ग्रेडियंट टाइप को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इस टाइप का जो है वो ग्रेडियंट बन के आ रहा है। फोर्थ वन इज़ रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट जो है वो यूँ समझ लें कि कलर जो है वो रिपीट करता है, ग्रेडियंट को जो है वो रिपीट कर रहा होता है, बाकी इसका कोई और ख़ास पर्पज़ नहीं है। देखिए लास्ट वन इज़ डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि एक डायमंड की शेप की तरह से जो है वो ड्रा हो जाता है। आप लोग कलर्स कोई भी उठा सकते हो और वो अगर आप लोग ड्रा करोगे तो आप लोगों का जो है ये इस तरह से जो है वो एक डायमंड की सूरत में जो है आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो कि मोड भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग अगर स्क्रीन मोड रख के इसे ड्रा करोगे तो आप लोगों के जो है वो ज़्यादा डायमंड जो है उसी एक शेप के ऊपर जो है वो बन सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ये टाइप्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं कि कस्टम ग्रेडियंट क्या है। बेसिकली कस्टम ग्रेडियंट ऐसा ग्रेडियंट जो डिज़ाइनर जो है खुद क्रिएट करे। जिस तरह से अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं जो यूज़र खुद क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कस्टम ग्रेडियंट ऐसे ग्रेडियंट्स हैं जो डिज़ाइनर खुद बना रहा होता है। तो अब हम आते हैं कि ये कस्टम ग्रेडियंट जो है वो किस तरह से जो है एक डिज़ाइनर जो है वो बना सकता है। तो कस्टम ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट कस्टम ग्रेडियंट्स। क्लिक टू एडिट ग्रेडियंट। हम क्लिक टू एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, देन ग्रेडियंट एडिटर विंडो विल ओपन एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन ग्रेडियंट्स। तो ये सारे का सारा मैं जो है आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है वो समझा देता हूँ। यहाँ पे ये प्रीसेट लाइब्रेरी अवेलेबल है। यहाँ पे बीच में जहाँ पे कलर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप लोग डबल क्लिक करोगे तो हमारे पास जो है ये ग्रेडियंट एडिटर की विंडो जो है वो ओपन होके आ जाएगी। लेट्स सपोज अभी ये हमारे पास जो है ग्रेडियंट अवेलेबल है, इसे हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ से कोई सा भी जो है ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने जो है ये ग्रेडियंट लिया और हम अपना कस्टम जो है वो ग्रेडियंट बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। मैं इस कलर को यहाँ पे ले आया
अच्छा, अगर कलर आप लोगों को रिपीट कराने हो, लेट्स सपोज ये वाइट कलर है, अब मैं चाह रहा हूँ इस पिंक कलर के बाद अगेन ये वाइट कलर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करके और माउस से इसे हम ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारा वाइट का कलर आ गया। फिर से अगर ये पिंक कलर हमें लेना है तो अल्ट प्रेस करके हम लेते जाएंगे, एंड सिमिलरली वाइट एंड पिंक, वाइट, पिंक, वाइट, पिंक। अब अगर आप लोगों ने कोई भी कलर यहाँ से चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर बॉक्स के अंदर उसका कलर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई सा भी कलर जो है वो रख सकते हो। लेट सपोज हमने ये ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ओके, अगर हमने ये ग्रेडियंट जो है वो डिज़ाइन कर लिया है, तो डिज़ाइन करने के बाद हम अगर इसे यूज़ करना चाहें तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ग्रेडियंट जो है हमारा प्रीसेट लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे अब आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो अब हम इस ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज हमने जो है इसे यूज़ कर लिया। ओके, लीनियर टाइप लेते हैं और यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कराएंगे, तो ये हमारे पास जो है एक खूबसूरत टाइप का जो है ग्रेडियंट जो है वो आ चुका है। अब हम इसे जो है वो एंगुलर ग्रेडियंट के तौर पे जो है यूज़ करते हैं और चेक करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कितना खूबसूरत जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो बन के आ चुका है। अगर हम कस्टम ग्रेडियंट बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का जो एंगुलर ग्रेडियंट होगा वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो बन के आ सकता है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ से अब प्रीसेट लाइब्रेरी से कोई और ग्रेडियंट यूज़ करोगे, तो वो ऑलरेडी जो हमने कस्टम ग्रेडियंट बनाया हुआ था वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहो कि वो ग्रेडियंट आप लोगों का इस प्रीसेट लाइब्रेरी के अंदर हमेशा के लिए रहे, तो हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाते हैं ग्रेडियंट एडिटर टूल के अंदर और दोबारा से हम ग्रेडियंट जो है एक क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट प्रेस करके हम इस कलर को जो है वो रिपीट करा सकते हैं। ये हमने रिपीट करा लिया। किसी कलर को चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे ग्रीन रख लिया। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट को परमानेंटली सेव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जब हमने ग्रेडियंट को जो है वो डिज़ाइन कर लिया, तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट का नाम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने नाम रख लिया डिज़ाइन 1, और उसके बाद न्यू पे क्लिक कर लेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये ग्रेडियंट जो है वो लास्ट में आ चुका होगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। अब ये ग्रेडियंट जो है वो हमारा लास्ट में ग्रेडियंट लाइब्रेरी के अंदर लास्ट में आ चुका है। अब हम इसे जो है किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हमने इसको यूज़ किया और ये हमने जो है वो एंगुलर ग्रेडियंट के तौर पे इसे यूज़ कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज हमने कोई और ग्रेडियंट यूज़ किया, दोबारा से हम अगर लास्ट में चेक करें तो वो हमारा डिज़ाइन 1 के नाम से अवेलेबल है। दोबारा से हमने उसे जो है वो यूज़ कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो कस्टम ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो कस्टम ग्रेडियंट को हम बना के और ग्रेडियंट लाइब्रेरी के अंदर सेव करेंगे। हमने इस ग्रेडियंट लाइब्रेरी को ओपन कर लिया और यहाँ से अगर आप लोगों को ग्रेडियंट्स कुछ अच्छे नहीं लग रहे और उनको डिलीट करना है, या लेट सपोज आप लोग सारे के सारे डिलीट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ वो ग्रेडियंट्स अवेलेबल हों जो हमने कस्टम डिज़ाइन किए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया और अल्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सीजर टाइप का आइकन आ चुका है और माउस से हम क्लिक करते जाएंगे।
तो ये सारे के सारे ग्रेडियंट्स जो है वो अब डिलीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि हम ग्रेडियंट्स को जो है वो डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। ग्रेडियंट अब हम आते हैं कि हम ग्रेडियंट्स को जो है वो किस तरह से सेव कराएं ताकि हम कहीं इस ग्रेडियंट को ले जाएं और किसी और पीसी पे जाके यूज़ करें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम इस ट्रायंगल आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और ट्रायंगल आइकॉन आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे एंड हियर इज सेव ग्रेडियंट्स ऑप्शन। तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे। लेट सपोज हम इसे जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव कराना चाह रहे हैं और इसका हमने नाम रख लिया यूज़र डिफाइन ग्रेडियंट और इसे हमने जो है वो डेस्कटॉप पे सेव करा लिया। तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम इनको भी डिलीट कर लेते हैं। ओके, सपोज़ करें अब हमने सेव कराया हुआ है और अब इनको जो है पीसी के अंदर मतलब कि एडोब फोटोशॉप CS5 के अंदर लोड कराना है। तो दोबारा हम क्या करेंगे, प्रीसेट ग्रेडियंट लाइब्रेरी, ट्रायंगल आइकॉन एंड लोड ग्रेडियंट्स। तो हमने डेस्कटॉप पे इसे सेव करवाया था और यूज़र डिफाइंड ग्रेडियंट के नाम से सेव करवाया था एंड क्लिक ऑन लोड। तो ये तीन हमने सेव किए थे और तीनों के तीनों वापस जो है हमारे लोड होके आ चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ग्रेडियंट टॉपिक जो है वो समझ में आ चुकी होगी। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो सिखाना चाहता हूँ। मैंने एक ये पिक्चर ली हुई है, इसका ये स्काई जो है वो इसे मैं इरेज करना चाहता हूँ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो इरेज़र टूल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मैजिक इरेज़र टूल भी पढ़ा था। तो मैजिक इरेज़र टूल यूज़ करके मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप लोगों का पिक्चर वाला लेयर जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो हमने मैजिक इरेज़र टूल उठाया और इसे इरेज करने की कोशिश करते हैं। तो मैजिक इरेज़र टूल का पर्पज़ ये है कि जो सिमिलर कलर्स होते हैं वो सिंगल क्लिक पे जो है वो इरेज कर लेता है। तो हमने ये इरेज कर लिया। ये सारे के सारे इरेज हो गए। अब मैंने एक और लेयर ऐड करवाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक कर लिया और ग्रेडियंट्स में यहाँ पे जो है वो अपेंड करा लेता हूँ और उनको जो है अब यूज़ करता हूँ। हम लीनियर रख लेते हैं और अब इस लेयर को मैं नीचे ले आऊँगा। जैसे ही नीचे ले आऊँगा तो ये यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ पे कुछ आप लोगों को कलर्स नज़र आ रहे हैं तो अगेन हम इरेज़र टूल लेंगे। अच्छा, इरेज करने के लिए हमने अब हमने इरेज़र लिया, इरेज़र की साइज़ हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ करा ली। अब अगर हम इसे इरेज़ करेंगे तो बाकी की चीज़ें इरेज़ नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ ये वाइट वाइट डॉट्स जो नज़र आ रहे थे वही इरेज़ होंगे। तो ये हमारा इरेज़ हो चुका है। प्रेस कंट्रोल D फॉर डिसलेक्शन। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो हो चुका है। अगर आप लोग कोई और ग्रेडियंट यूज़ करना चाहो तो हम दूसरा ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस वन। ये हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ पे जो है ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों का वो एम्प्टी लेयर जो हमने लिया हुआ था ग्रेडियंट हम उसी पे अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो ग्रेडियंट का पर्पज़ समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो हम ग्रेडियंट को सेव कर सकते हैं। ओके,
तो फाइनली पेंट बुकेट टूल। तो पेंट बुकेट टूल का पर्पस सिर्फ ये है कि किसी लेयर को फिल करने के लिए या किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को फिल करने के लिए जो है वो पेंट बकेट टूल का हम यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने जो है अल्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट की यूज़ की फिल करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड का कलर जो भी होगा वो फिल हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड का कलर अगर फिल करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो इसका भी थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम इस लेयर को डिसेबल करा लेते हैं। पहले इसे अनलॉक कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अब इसे हमने डिसेबल करा लिया। एक और हमने लेयर लिया और वहाँ पे जो है हम कोई चीज़ जो है वो सिलेक्ट करा लेते हैं। इस सिलेक्शन के अंदर अब हम चाहते हैं कि ये फोरग्राउंड का कलर जो है वो फिल हो जाए। तो इस ग्रेडियंट टूल के बाद जो है वो हमारा पेंट बुकेट टूल अवेलेबल है। पेंट बुकेट टूल पे हमने क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया तो ये फिल हो गया। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल और बैक स्पेस की हम प्रेस कर लेंगे तो बैकग्राउंड कलर भी जो है वो फिल हो जाएगा। तो ये पेंट बकेट टूल इतना कोई ख़ास नहीं है, जस्ट जो है वो फिल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने जो है वो कर लिया। आई होप कि आप लोगों को जो है वो ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल का यूज़ करना जो है वो सही से अब आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।